हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th में चैप्टर 6 ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 11, 12th और 13th करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इनको अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 11, आकृति में दिए गए त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, ये हमें इसमें दिया हुआ है। AB बराबर BC एक समद्विबाहु त्रिभुज, चूंकि AB बराबर BC है इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज है ये। ABC में बढ़ाई गई भुजा CB पर कोई बिंदु E स्थित है यदि AD BC पर लंब है और EF AC पर लंब है तो सिद्ध कीजिए। यहां हमें सिद्ध करना है टू प्रूव त्रिभुज ABD सिमिलर है त्रिभुज ECF। In the given figure, E is a point on the side CB produced of an isosceles triangle ABC with AB equal AC। ये साइड इसके इक्वल है। If AD is perpendicular on BC and EF is perpendicular on AC, then prove that triangle ABD ये वाला जो ट्राइंगल है is similar to triangle ECF। तो यहां पर हमें दिया हुआ है कि AB इक्वल AC, तो इन ट्राइंगल ABC चूंकि AB इक्वल BC है, किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में आइसोसेलेस ट्राइंगल में जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उन दो भुजाओं के सामने वाले जो कोण होते हैं सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होता है। तो AB के सम्मुख कोण C है और AC के सम्मुख कोण B है, मीन्स ये दोनों एंगल आपस में एंगल B और एंगल C इक्वल है। तो यहाँ हम लिख देंगे एंगल ABC इक्वल है एंगल ACB। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। तो अब हमें जो ट्राइंगल लेंगे जिनको हमें सिमिलर प्रूव करना है, तो ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ECF में, इन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल ABC इक्वल है एंगल ACB फ्रॉम इक्वेशन 1, और एंगल ADE या ADB एंगल ADB इक्वल है एंगल ECF। सॉरी EFC दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं, इस कारण से इक्वल हैं। तो बाई AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया, क्या मिलेगा हमें कि ट्राइंगल ABD इक्वल है सिमिलर है ट्राइंगल AECF, और यही इसके अंदर हमें प्रूव करना था, प्रूव्ड। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC
और माध्यिका AD किसी दूसरे त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR और माध्यिका PM के समानुपाती हैं, तो दिखाइए त्रिभुज ABC इज सिमिलर। तो दिखाइए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। Sides AB and BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and QR and median PM of triangle PQR. Then show that triangle ABC is similar to triangle PQR. तो सबसे पहले हम इसके लिए जो फिगर है वो बनाएंगे। ये इसमें फिगर है त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR जिनकी मीडियंस AD और PM है रिस्पेक्टिवली। तो हमें गिवन है AB बाई PQ इक्वल है BC बाई QR इक्वल है AD बाई PM। इसके अंदर ये हमें गिवन है और सिद्ध क्या करना है हमें, टू प्रूव के त्रिभुज ABC सिमिलर है त्रिभुज PQR। ये इसके अंदर हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो चूंकि हमें त्रिभुज ABC और में पता है कि AD इसकी मीडियन है, तो मीडियन क्या होती है, जो सामने वाली साइड को वर्टिसेस जहाँ से शुरू होती है मीडियन अपने सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड कर देती है। तो चूंकि यहाँ पर लिखेंगे AD मीडियन है, माध्यिका है, तो इसका मतलब ये हुआ कि BD इक्वल हाफ ऑफ BC या BC इक्वल है 2BD। ये त्रिभुज ABC में है। फिर त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में क्या है, PM मीडियन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो QM है वो हाफ होगी QR की, या QR को हम लिख सकते हैं 2QM। तो जो अब हमें गिवन है उसको देखते हैं क्या है कि AB बाई PQ इक्वल BC बाई QR इक्वल AD बाई PM। AB बाई PQ इक्वल BC बाई QR इक्वल AD बाई PM। इसको हमने कहा 1, इसको हमने कहा 2, इसको हमने कहा 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से AB बाई PQ इक्वल BC फ्रॉम इक्वेशन नंबर किसके इक्वल है, 2BD के, और QR फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इक्वल है 2QM के, और इक्वल AD बाई PM। 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से हमें मिल जाते हैं AB बाई PQ इक्वल BD बाई QM इक्वल AD बाई PM। तो यहाँ से हमें मिलता है, चूँकि लिखेंगे हम, चूँकि त्रिभुज
ABD व त्रिभुज PQM में AB बाई PQ इक्वल BD बाई QM इक्वल AD बाई PM। तो इससे सिद्ध हुआ कि त्रिभुज ABD सिमिलर है त्रिभुज PQM। ABD सिमिलर त्रिभुज PQM। और जब कोई दो त्रिभुज सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो इस कारण से एंगल ABD इक्वल है एंगल PQM के। अब हम बात करेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की। तो त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में AB बाई PQ इक्वल है BC बाई QR के। और इन दोनों ट्राइंगल्स में तो यही दो साइड्स हैं। और क्या इक्वल है? ट्राइंगल ABC इक्वल है एंगल ABC इक्वल है एंगल PQR के, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। तो बाई SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया त्रिभुज ABC सिमिलर हुआ त्रिभुज PQR के। और यही हमें सिद्ध करना। त्रिभुज ABC की भुजा AB समान अनुपात में है PQ के, BC समान अनुपात में है QR के, और इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण हमने यहाँ पर ये पहले ही सिद्ध कर दिया था कि बराबर है। तो SAS क्राइटेरिया यहाँ पर लगेगा और हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC सिमिलर है त्रिभुज PQR के, हैंस प्रूव्ड। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है किसी त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर है कोण BAC। तो सिद्ध कीजिए कि CA स्क्वायर साइड CA स्क्वायर इक्वल है CB इंटू CD। तो इसके लिए पहले जो फिगर बन सकती है वो फिगर हम यहाँ पर बनाएंगे। गिवन है कि एंगल ADC इक्वल है एंगल BAC के। तो यहाँ पर हम यही दो ट्राइंगल लेकर के चलेंगे, त्रिभुज ADC व त्रिभुज BAC में एंगल ADC इक्वल है एंगल BAC के, ये हमें गिवन है। और एंगल DCA इक्वल है एंगल BCA। ये एंगल दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन है, इस कारण से इक्वल हो गया। तो बाई AA क्राइटेरिया वी कैन से के ट्राइंगल ADC इज सिमिलर ट्राइंगल BAC। चूंकि ये दोनों ट्राइंगल हमारे यहाँ सिमिलर हुए तो हम लिख सकते हैं कि AC बाई BC इक्वल है CD बाई
AC और इक्वल है AD बाई AB या BA, कुछ भी कह सकते हैं। तो इसमें ये फर्स्ट टू पार्ट्स इसके हम लेंगे, तो AC बाई BC इक्वल है CD बाई AC, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC इंटू AC इक्वल हमें मिला BC इंटू CD। AC इंटू AC स्क्वायर इक्वल BC इंटू CD, या हम कह सकते हैं AC मीन्स CA, A की बात है, BC को हम लिख सकते हैं CB इंटू CD, और यही हमें यहाँ प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम यही 3 क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 में ही आगे के 3 क्वेश्चन 14, 15 और 16, इन 3 क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें, ताकि आप इन क्वेश्चंस को भी अच्छे से समझ पाएँ। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं और आपको बहुत धन्यवाद।